फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। आज सुबह सुबह ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक साथ 15 अलग अलग ठिकाने हैं जहां छापेमारी की जा रही है। बिहार से लेकर झारखंड तक के अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है और आपको बताएं कि ये पूरा मामला भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि बोकारो भूमि घोटाला मामले में यह कार्रवाई हो रही है। जानकारी के अनुसार ईडी ने मंगलवार की सुबह बहुचर्चित बोकारो भूमि घोटाले के सिलसिले में रांची, झारखंड और बिहार में एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे से यह छापेमारी शुरू हुई है और इसमें रांची के लालपुर, चुटिया और कांके रोड इलाके प्रमुख रूप से शामिल है। ईडी की यह कार्रवाई बोकारो में 74.38 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री को लेकर की जा रही है और इस घोटाले से जुड़े उमायूश मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित पक्षों के परिसरों की तलाश हो रही है। रांची में ईडी की टीम ने राजवीर कंस्ट्रक्शन से जुड़े विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के आवास और कार्यालय में भी छापेमारी की है। ये दोनों ही कारोबारी बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इससे पहले 26 सितंबर 2023 को इन पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की थी। दरअसल बता दें कि ईडी की कार्रवाई में केंद्र में बोकारो की एक विवादित जमीन जिसे वन विभाग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मानता है, वहीं जमीन की खरीद बिक्री करने वाले पक्ष का कहना है कि यह जमीन 1933 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सरकारी नीलामी में उनके पूर्वजों ने खरीदा था और इस मामले को लेकर राज्य सरकार और वन विभाग द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय वन सेवा के 2 अधिकारी को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया है। ईडी ने बोकारो भूमि घोटाले से जुड़े मामले की जांच विभिन्न थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की है और उसमें एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में दर्ज कर विविध कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सुबह 7 बजे से ईडी की यह कार्रवाई शुरू हुई है। बता दें आपको कि बिहार के भी अलग अलग ठिकाने हैं जहां यह छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ईडी के द्वारा दबिश दी गई है और सुबह 7 बजे से ही यह प्रक्रिया चल रही है। रांची के भी कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर 15 अलग अलग ठिकाने हैं जहां सुबह 7 बजे से ही यह छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है। आपको बताएं कि बोकारो भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसे लेकर ये कार्रवाई ईडी की तरफ से हो रही है और ये पूरा मामला 26 सितंबर 2023 को भी सामने आया था जब जीएसटी विभाग ने इस पर कार्रवाई की थी। बता दें आपको कि रांची में ईडी की टीम ने राजवीर कंस्ट्रक्शन से जुड़े विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के आवास पर, उनके कार्यालय पर यह छापेमारी की है और ये दोनों ही कारोबारी बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि हर एंगल से इस मामले की जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। ईडी की कार्रवाई में केंद्र में बोकारो की एक विवादित जमीन है जिसे लेकर ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। वहीं ईडी ने बोकारो भूमि घोटाले से जुड़े मामले की जांच विभिन्न थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की है। कई बिहार से लेकर झारखंड तक में इसे लेकर केस दर्ज किया गया है और यही वजह है कि बिहार में भी यह छापेमारी सुबह से ही जारी है। इसके साथ ही एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में दर्ज कर आगे की कार्रवाई किए जाने की तैयारी भी ईडी की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बिहार से झारखंड में सुबह से ही ईडी की यह बड़ी कार्रवाई जारी है और 15 ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। देखना होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ अहम सबूत ईडी के हाथ लगते हैं, जिसके बाद उन्हीं सबूतों के आधार पर आगे की प्रक्रिया ईडी की तरफ से की जाएगी। लेकिन इस वक्त सुबह 7 बजे से ही झारखंड और बिहार, इन दोनों ही राज्यों में छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से। भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसके बाद ये कार्रवाई ईडी के द्वारा उठाई गई है और 7 बजे सुबह से आज ये छापेमारी बिहार से लेकर झारखंड तक के अलग अलग जिलों में की जा रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।